हेलो मार्केट शैलियंस, आप देख रहे हैं मार्केट शाला और मैं हूं सोमनाथ दास। जैसा कि आप जानते हैं, हर ट्रेडिंग डे रात 8 बजे हम इस चैनल पर लेकर आते हैं निफ्टी 50 फ्यूचर की इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ताकि अगले दिन के लिए आपके पास एक क्लियर, लॉजिकल और डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग प्लान हो। तो चलिए आज के एनालिसिस की शुरुआत कल के एपिसोड की कंटिन्यूटी बनाए रखते हुए करते हैं। कल यानी कि जो फ्राइडे लास्ट ट्रेडिंग डे था, और जहाँ पे कि हमने आज के यानी कि मंडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करी थी। तो कल के एपिसोड में हमने साफ कहा था कि निफ्टी फ्यूचर्स ने फ्रेश ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद रिवर्सल नहीं बल्कि कंसोलिडेशन शुरू करी है। हमने ख़ास तौर पर 26,300 से 26,220 के सपोर्ट जोन की बात की थी, और यह भी बताया था कि जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है तब तक डिप्स को वीकनेस नहीं मानना चाहिए। आज का प्राइस एक्शन उसी फ्रेमवर्क को वैलिडेट करता है। आज निफ्टी फ्यूचर करीब 0.48% नीचे बंद हुआ है, लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल है, क्या यह गिरावट कमज़ोरी दिखाती है? अगर आप डेली चार्ट ध्यान से देखें तो आज की कैंडल ने, जो प्राइस एंड एक्शन की जो कैंडल है, हायर हाई और हायर लो बनाया है। इसका मतलब यह है कि मार्केट नीचे तो आई है, लेकिन बायर्स पहले से ऊंचे लेवल्स पर एक्टिव हुए हैं, ताकि आप ये देख पा रहे हैं कि सेलिंग हुई है, पर कंट्रोल सेलर्स के पास अभी भी नहीं आया है। इसके साथ साथ निफ्टी स्पॉट इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाइज को अब भी प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेकआउट जोन सुरक्षित है और यह चीज़ ट्रेंड को अलाइव रखती है। इसीलिए आज की गिरावट को ट्रेंड चेंज नहीं कह सकते हैं, बल्कि हेल्दी कंसोलिडेशन इसको समझना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। वाई मार्केट इज पॉजिंग नॉट फॉलिंग? मार्केट रुक रहा है और गिर क्यों नहीं रहा है? पॉज क्यों कर रहा है और मार्केट में गिरावट क्यों नहीं आ रही है? ग्लोबल मार्केट्स में गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रेंथ दिख रही है, जो थोड़ी कॉशियस सेंटीमेंट को दिखाती है। ऐसे माहौल में इक्विटी मार्केट्स अक्सर सीधे ऊपर नहीं भागते, बल्कि टाइम करेक्शन करते हैं। लेकिन जब तक स्ट्रॉन्ग सेलिंग और स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नहीं दिखता, तब तक ट्रेंड को रेस्पेक्ट करना जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 6 जनवरी 2026 के लिए हमारी क्या होनी चाहिए। कल के इंट्राडे ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान की अब बात करते हैं। सबसे पहले बेस रूल समझिए। जब तक निफ्टी फ्यूचर्स 26,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हायर लो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। इंट्राडे बाई सेटअप को प्रिफर्ड ट्रेड की तरह हमें लेना होगा। अगर मार्केट 26,200 के ऊपर ओपन होकर वहीं टिकती है तो डिप बाइंग बेहतर अप्रोच रहेगी। बाई जोन रहेगा 26,240 से 26,280, स्टॉप लॉस रहेगा 26,170, और टारगेट्स में पहला टारगेट हमारा होगा 26,360 और दूसरा टारगेट होगा 26,420। ये ट्रेड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह स्ट्रक्चर और प्राइस बिहेवियर के साथ अलाइंड है, ना कि इमोशंस के साथ। इंट्राडे सेल सेटअप पे हमें क्या करना चाहिए? ओनली इफ स्ट्रक्चर ब्रेक्स, अगर जो प्राइस एंड एक्शन का स्ट्रक्चर है अगर वो टूटता है, तभी ये इंट्राडे सेल का सेटअप तैयार होगा हमारे लिए। शॉर्ट ट्रेड तब तक अवॉइड करना है जब तक मार्केट खुद वीकनेस नहीं दिखा रहा। अगर निफ्टी फ्यूचर्स 26,200 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तभी शॉर्ट ट्रेड कंसीडर करनी है। सेल बिलो 26,190, 26,190 के नीचे हम बेचेंगे, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 26,280। टारगेट्स हमारे रहेंगे 26,080 और फिर 26,000। बिना कंफर्मेशन शॉर्ट करने का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान भी आप देखने की जो प्रोबेबिलिटी है नुकसान देखने की आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए कंफर्मेशन कैसे लेंगे? जो लेवल्स बताए हैं उन पे आपको जब एक सस्टेन करता हुआ दिखाई दे
निफ्टी फ्यूचर, तभी जो है दिए हुए लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड करना है। अब वो सस्टेन करता हुआ कैसे दिखाई देगा, ये आपको देखना है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेड को परफेक्शन के लिए लेके जा रहे हैं या ट्रेड को कर रहे हैं, या फिर 15 मिनट्स की कैंडल पे जो है अपना ट्रेड लेते हैं, या 10 मिनट्स की कैंडल पे अपना ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना है। उन कैंडल्स पे अगर ये लेवल्स आपको दिखते हैं कंसोलिडेट होते हुए, सस्टेन होते हुए, तब जो है जैसे कि मैंने अभी बताया शॉर्ट या लॉन्ग साइड पे अपनी ट्रेड्स को आपको इनिशिएट करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जो कि पोजिशनल ट्रेड्स पे बिलीव करते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, कल हमें जो नज़र रखना है। अब पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए पिक्चर साफ से समझते हैं, जब तक लाइफ टाइम हाइज प्रोटेक्ट हो रहे हैं ओवरऑल पोजिशनल बायस पॉजिटिव रहेगा। पोजिशनल बाइंग का जो सेटअप है, अगर निफ्टी फ्यूचर्स 26,450 के ऊपर डेली क्लोज देता है तो कंसोलिडेशन कंप्लीट मानी जाएगी। बाई अबव 26,450, स्टॉप लॉस रहेगा 26,080 और टारगेट्स रहेंगे 26,700 से 26,880 के। पोजिशनल सेल सेटअप्स क्या रहेंगे, अगर जो ट्रेंड है वो फेल्योर की तरफ बढ़ता है तभी उस तरफ जाना है हमें। अगर मार्केट 26,050 के नीचे डेली क्लोज देता है तभी ट्रेंड वीक माना जाएगा। सेल बिलो 26,050 यानी कि 26,050 के नीचे बेच के चलना है, और स्टॉप लॉस रहेगा 26,320। टारगेट्स रहेंगे 25,850 और 25,600 के। तो ये था हमारा पोजिशनल इंट्राडे बाइंग सेलिंग दोनों साइड के स्ट्रैटेजीज। क्योंकि जब आप ट्रेड करने के लिए मार्केट में आते हैं तो आपके पास मार्केट को चैलेंज नहीं करना है, जहां भी मार्केट जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका ट्रेड जो है आपको इनिशिएट करना होता है। तो इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेड्स दोनों की क्लैरिटी, दोनों साइड के ट्रेड्स की क्लैरिटी अभी हमने आपके साथ शेयर करी। तो फाइनल टेक अवे जो ट्रेडर्स के लिए एक कोर लेसन है वो है, हर रेड कैंडल बेयरिश नहीं होती। तो आज जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं वो बेयरिश क्यों नहीं है वो मैंने आपको ऊपर बताया। जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रही है और लाइफ टाइम हाई प्रोटेक्ट कर रही है तो फियर नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इस मार्केट में प्रेडिक्शन नहीं, लेवल्स, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन मार्केट खुलने से पहले आपके पास एक रेडी ट्रेडिंग फ्रेमवर्क हो तो इस डेली 8 PM मार्केट शाला सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिटेल्ड ब्लॉग पढ़ने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.markshala.com। कल रात 8 बजे फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मार्केट प्लान के साथ। मार्केट प्लान यानी कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू, शुभ रात्रि, बाय बाय।